नाउ नेक्स्ट न्यूज में आज जो आपके साथ सबसे पहली न्यूज हमने शेयर करनी है वो है शहजाद अकबर का एक तज्जिया। हमने सुना है और सभी ने सुना है कि 27वीं तरमीम में ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी बाहर मौजूद है दोहरी शरीयत रखने वाले, उन सब ने अगर किसी भी मुल्क की शरीयत ली है तो उनका जो स्टेटस है पाकिस्तानी शरीयत का वो खत्म कर दिया जाएगा। जिसके ऊपर शहजाद अकबर ये कह रहे हैं लगता है किसी को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की गालियां बुरी लग गई हैं, कोई नहीं इससे तो प्यार और बढ़ेगा। वो सरकार किसको लगनी है बुरी, आपको पता ही है, जिसको गालियां पड़ रही हैं उसी को बुरी लगनी है ना। इस हुकूमत को गालियां पड़ी हैं कि ये हुकूमत क्या कर रही है, और वो लोग जो है वो थोड़े से वेल ऑफ हो जाते हैं, उनके पास पैसे आ जाते हैं, उनको दुनिया का पता चल जाता है तो वो फिर इनको बातें करते हैं। जब वो इनको बातें करते हैं तो इनका जो रोब जिस चीज पे चलता है, इनका जो जिसको कहते हैं इनके इख्तियार में जो है इन्होंने तो वही करना है, तो पासपोर्ट चला जाएगा लोगों का। अब क्या किया जा सकता है। इसके बाद अगली खबर आप देखें जरा जनाब, एक ही दिन की दो खबरें। हुकूमत को अखराजात कम करना होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत ये चाहती है कि वो अच्छा डिलीवर करे तो इसको अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे। लेकिन आज की ही अखबार में दूसरी खबर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट से क्या आती है, वीआईपीज की सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत का 27 करोड़ रुपए में 25 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। ये अदनान आदिल साहब का जो है वो ट्वीट कह लें, खबर कह लें। अब आप ये देखें कि एक ही दिन में दो मुख्तलिफ बातें एक ही अखबार में लिखी हुई हैं। जब आप लोगों की आपस में ही बात नहीं मिल रही है तो लोग आपको क्या समझे। आपका वजीर खजाना कह रहा है नेशनल लेवल पे कि हमें ये कम करने अखराजात, और आप कह रहे हैं नहीं हमें तो वीआईपीज के लिए और कर रहे हैं। जनाब क्या किया जाए। उसके ऊपर फिर जुबैर उमर साहब जो है वो क्या कहते हैं, पीएमएलएन की जो लीडरशिप है उसे वो कहते हैं मेरा नवाज शरीफ से एक सवाल है, आप तो हमें सिविल बालादस्ती और पार्लियामेंट सुप्रीम होने का दर्ज देते थे, आप 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम पर अपना बयान जारी कर दें। सदके जाओ भाई, सदके जाओ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको डिफेंड करके दिखा दे। नवाज शरीफ पीएमएलएन के सदर है और मैं इनसे तवक्का करता हूं कि वो इस मौका पर अपना किरदार अदा करेंगे और अपने भाई कबीना के लोगों को ये तरमीम करने से रोकेंगे। भाई उनके इख्तियार में कुछ है, उनके ऊपर ऐसी शलवार बांधी गई है जिसका नाड़ा ही किसी और के हाथ में है। अगर ये हल्की सी चूं चढ़ा करने लगेंगे ना तो वो नाड़ा ही खोल देंगे, तो इनके पल्ले क्या रह जाएगा। तो इसलिए चुप करके फिर ये जो तरमीम हो रही है ये इसको करवाएंगे भी, उसके लिए वोट। हाँ कल कला को जब हुकूमतें खत्म होंगी फिर मियां साहब बड़ा चीखेंगे, फिर तो पूरी जीटी रोड पे चीखेंगे कि मेरे साथ ये क्यों किया गया। और खुद क्या कह रहे हैं, अभी क्या कह रहे हैं, कह रहे दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें कर नहीं सकता। मियां साहब आप बातें उसी वक्त करते हैं जब आपको जीटी रोड दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि बोल लें जो बोलना है, वरना आप क्या बात कर सकते हैं। यार देखिए आजादी और कैद क्या चीज होती है। मियां साहब आजाद होकर कैद है, वो कह रहे हैं दिल में बहुत सी बातें हैं लेकिन कर नहीं सकता। और वो एक बंदा है जिसको ये लोग कैदी नंबर 804 कहते हैं, वो वहां पे कैद होकर अपनी सारी बातें कर लेता है। क्या करें मियां साहब, ये जिंदगी है। इस एज में आके अब आपने और क्या करना है। आप प्लीज कुछ बातें कर दें, लेकिन इनका अकेले का ये हाल नहीं है। आप देखिए इनके भाई साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कई राज खबर में साथ लेकर जाऊंगा सरकार। वो आप इसलिए साथ लेके जाएंगे कि आप अभी वो राज बोल ही नहीं सकते, आपको कोई बोलने नहीं देगा। आपने धंधा तो किया है पर इतना गंदा किया है, इतना गंदा किया है कि वो गंदा धंधा आप कभी किसी के सामने बता ही नहीं सकते। वो तो कब्र में जाके फरिश्तों को भी आपने सिर्फ इसलिए बताना है कि उनको पहले से पता कि आपने क्या गंद घोला इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम के साथ आपने जो किया है। जिस दिन आप पे जो कहते हैं वो लगनी थी, दफात लगनी थी, उसी दिन आप वजीर आजम बन के बैठ गए, तो आपने एक गंदा धंधा किया। और आप इस गंदे धंधे में अकेले नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है आप अकेले। आप ये खबर सुन लें जनाब, अगली खबर देख लें कि हमारे जो उलमा हजरात है वो क्या कह रहे हैं। उलमा का जमीर खरीदना किसी के बस की बात नहीं है। हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी साहब, आपने उलमा के बारे में सही कहा, लेकिन ये बात आप अपने बारे में मत सोचे। ना आप उलमा में आते हैं और ना ही कोई आपको उलमा में समझता है। आप तो रेंट पे मिल जाते हैं, आज किसी और पार्टी के लिए, कल किसी और पार्टी के लिए, परसों किसी और पार्टी के लिए। हाँ अगर आप उल्मा की बात करें, जो उल्माए हक है, उनका जमीर वाकई नहीं खरीदा जा सकता। वो जहां भी होंगे वो सच बोलेंगे। बाकी आप जैसे मौलाना फजलुर रहमान जैसे, इनको तो खरीदने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह वो रेंट में मिल जाती है ना, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, वैसे ही आप लोग भी रेंट पे मिल जाते हैं। इसलिए किसी की भी ये कोशिश नहीं है कि आपको खरीदे, आप तो अवेलेबल हैं हर वक्त।